लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 10, दृश्य 1। चंदू खाना और वक्त रात का था। अंधेरा और धुआं चारों तरफ। दो एक नशाखोर इधर उधर पड़े थे। फौज खुर्शीद के पास आकर बैठ गया। उसके घुटने पर दस्तक दी। बड़ी मुश्किल से खुर्शीद ने आंखों के पट खोले। उसने बड़ी मुश्किल से ओज को पहचाना। अबे तू फिर आ गया? अभी तो गया था। मैं तो ये पूछना ही भूल गया था कि आज कौन सा दिन है। 4 शंबा। तो मुशायरा किस रोज हुआ था? कौन सा? मिर्ज़ा गालिब का। लो बेटा, कहाँ तो उस आगरे वाले का नाम लेना पसंद नहीं था और अब मुशायरा ही उसके नाम मंसूब कर दिया। अम्मा ओज भाई क्या बताएं। यास मिर्ज़ा ने कसम दिलवाई थी कि एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकलेगा, लेकिन बेअख्तियार मुंह से वो निकल गया। हमने तो बहुत जब्त किया भाई। क्या करते जब उस्ताद ज़ौक़ खुद ही तारीफ पर तुल गए तो हमने भी। इस बीच एक और नशाखोर उनकी बातचीत में शामिल हो गया। नौआमद नशाखोर ने ओज की जांघ पर हाथ मारते हुए कहा, ओज भाई, इस बात पर हो जाए एक चिलम। अब तो गालिब भी दिल्ली के हो गए। कहने की ज़रूरत ही न पड़ी, ठेकेदार के आदमी ने 2 चिलम भेज दी। दृश्य 2। अबू ज़फ़र की बैठक में उस्ताद ज़ौक़ वली अहद के साथ बैठे थे। ज़फ़र ने गालिब का शेर दोहराया, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। ज़ौक़ मुस्कुराए, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। दोनों हंस पड़ी। ये शेर अपने ही हाल पे कहा है मिर्ज़ा नौशा ने। दिल्ली में शायद ही ऐसा कोई सुख नवाज होगा जो आज गालिब को न जानता हो। सिर्फ सुख नवाज ही नहीं हजूर आला, कोई चौपड़बाज, जुएबाज, मैखोर, सूदखोर। ज़फ़र सोच में पड़ गए। मिर्ज़ा फ़खरू हमारे बड़े साहबजादे ने मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। फिर ज़ौक़ खामोश हो गए। ज़फ़र ने उस्ताद की चुप्पी तोड़ी। आप क्या मशवरा देते हैं? ज़ौक़ खामोश रहे। ज़फ़र ने फिर पूछा, गालिब के बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़ौक़ ने फिर वही शेर का बंद दोहराया, शायर तो वो अच्छा है पर। ज़फ़र ने हंसते हुए मक्ता पूरा किया, पर बदनाम बहुत है। हंसी थोड़ी देर में थम गई। वली अहद ने बड़ी संजीदगी से उस्ताद की राय जाननी चाही थी। उस्ताद ज़ौक़ ने संजीदगी से जवाब दिया, शाही ख़ानदान में उठने बैठने के लायक नहीं है और शहज़ादा फ़खरू अभी जवां साल है। इस उम्र में जुए शराब की लत बड़ी जल्दी पकड़ लेती है। शहर का कोई सूदखोर नहीं जिससे मिर्ज़ा ने कर्जा न ले रखा हो। कभी नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोज़ा नहीं रखते। पूछो तो फरमाते हैं, जिस पास रोज़ा खोल कर खाने को कुछ ना हो, रोज़ा अगर न खाए तो लाचार क्या करे। लेकिन अबू ज़फ़र ने कुछ और ही सुना था। सुना है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन के पैरोकार हैं। उन्हीं का एक शेर है, क्या गम है जिसका इली सा इमाम हो। इतना भी ए फल ज़दा क्यों बेहवास है। ज़ौक़ ने अपनी जानकारी दे दी। शिया कब और कैसे हुए पता नहीं, क्योंकि उनके वालिदैन और ननिहाल के लोग तो सुन्नी तरीके से पाबंद थे। गालिबान मुल्ला अब्दुल समद की सोहबत का दखल रहा होगा। मिर्ज़ा ने 13-14 बरस की उम्र तक उन्हीं से तालीम हासिल की। फिर भी मेरा ख्याल है
किसी शायर को उसके शेरों से मजहबी का अंदाज़ा लगाना दुरुस्त नहीं। जी हाँ, अगर कोई एतकाद हो। उस्ताद की चोट थी मिर्ज़ा पर, लेकिन जैसे वली अहद ने ध्यान ही न दिया। वो गालिब को याद कर रहे थे। गालिब नजर नहीं आए उस मुशायरे के बाद। मियाँ फ़खरू उनसे बहुत मुतासर हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि पैगाम भेजा जाए उनके घर। ज़ौक़ ने आखिरी बार किया। जी हाँ, लेकिन पैगाम कहाँ भेजिएगा? घर पर या किसी कोठे पर? दृश्य 3। मिर्ज़ा घर ही पर थे। घर का माहौल बदला हुआ था। मेहमान आए थे। शादियाना था। औरतें भरी हुई थीं, उमराव को घेरे हुए। ढोलक पर बच्चे की आमद की खुशी में मंगल गीत गाए जा रहे थे। आगरे से लाला बंसीधर और लालाइन भी आए थे। मेहमानों के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। मिर्ज़ा गालिब के बच्चे को मिर्ज़ा जैसा ही चोगा और वैसी ही टोपी पहनाई गई थी। औरतें हंस रही थी और उनमें वफादार भी शामिल थी। एक औरत ने बताया, ये लिबास लाला बंसीधर के यहाँ से आया है। लालाई ने अपने हाथों से सिया है। कोई नाप तो था नहीं हमारे पास, सो भाई सोचकर सिलाई। ऊपर ले जाओ भाई मर्दाने में, बड़े मिर्ज़ा को दिखा लाओ। लालाई ने खुशी से कहा, हाँ हाँ दिखा लाओ, कहना उनके साहबजादे उन्हीं की सूरत लगते हैं। एक ने कहा, सिर्फ सूरत तक ही वली है, सीरत में न जाए तो अच्छा है। लालाई को बुरा लगा, झट कहा, क्यों भाई, सीरत में क्या बुराई है? माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं, अब तो दिल्ली में भी लोहा मनवा लिया अपना। उमराव से पूछो, वो खुश है इस सीरत से। क्यों नहीं, मुझे बहुत फक्र है उनकी ज़ात पर। औरतें हंस पड़ी। उमराव ने वफादार से कहा, तू ऊपर ले जा छोटू को। ऊपर वाले कमरे में मिर्ज़ा, बंसीधर और दीगर दोस्त बैठे थे। तुफ्ता भी उनमें शामिल थे। मिर्ज़ा ने अपने कायदे के कुछ आशार पढ़े। तेग का हिंदी अगर तलवार है, फारसी पगड़ी की भी दस्तार है। नेवल रामू है और ताउस मोर, कुबक को हिंदी में कहते हैं चकोर। दोस्तों ने तारीफ की। मुफ्ती साहब ने सलाह दी, वाह मिर्ज़ा, अब तो बच्चों के लिए 2-4 कायद लिख डालिए, वो आपकी ज़बान खूब समझेंगे। वहीं समझेंगे, बड़ों से तो भर पाए। कहो और ठहाकों के बीच वफादार छोटू को लेकर ऊपर आ गई। अपने तुतलाते लहजे में दरवाजे से ही पूछा, हम और छोटे मियाँ हाजिर हो सकते हैं? आइए आइए छोटे मियाँ, तशरीफ़ लाइए। अपना दुपट्टा ठीक करके वफादार अंदर दाखिल हुई। आदाब बचा लाती हूँ। आदाब कहिए छोटे मियाँ। बंसीधर बच्चे को देखकर बोले, अरे वाह, बिल्कुल मिर्ज़ा नौशाही लगते हैं। तखल्लुस भी नौशाही रख दीजिए। तफ्ता ने मजाक किया। अरे मियाँ, इनका कायदा सुना दीजिए इन्हें, एक दोस्त ने याद दिलाया। गालिब ने बच्चे को गोद में ले लिया और फिर घोड़ा बनकर पीठ पर बैठा लिया। अस्पे जब हिंदू ने घोड़ा नाम पाए, ताजियाना क्यों न घोड़ा नाम पाए। चाह को हिंदी में कहते हैं कुआं, दाऊद को हिंदी में कहते हैं धुआं। आजुल और आरोग की हिंदी डकार, मैं शराब और पीने वाला मैं गुसार। अचानक बच्चा रो पड़ा। गालिब ने समझाया, अरे भाई, शराब के नाम पे नाराज हो गए तुम? आखिर उमराव के बेटे निकले ना, हमारा कोई असर नहीं हुआ तुम पर। वफादार से बच्चे को आकर उठा लिया। क्या हुआ, क्यों लो रहे हो? गालिब ने माफ़ी मांगी। कुछ नहीं,
इनके लिए हिंदी फारसी का कायदा बना रहे थे। इन्हें बात अच्छी नहीं लगी। उर्दू सिखाए ना, उर्दू का कायदा लिख दीजिए इनके लिए। बंशीधर भी बोल पड़े, इन्हें एक ही ज़बान मानना चाहिए, यही तो पैदा हुई हिंदुस्तान में। और क्या, लश्करों में जो मिली जुली ज़बान बोली जाती थी वहीं उर्दू कहलाई। उर्दू के मानी ही लश्कर के हैं। तफ्ता ने भी अपनी मालूमात दी। वफादार बच्चे को ले जाते हुए बोली बच्चे से, खुदा हाफिज कहो सबसे। वफादार जाने लगी तो मिर्ज़ा गालिब ने पूछा, अरे अब कहाँ ले जा रही हैं इन्हें? कलम सियाही सूंघने दो ज़रा। अरे बाज़ौक़ लोगों में बैठेंगे तो कुछ। बेगम साहिब इन्हें दरगाह पे लेके जा रही है अभी से। बच्चे के लिए शुक्लान की चादर चलहानी है। वफादार बच्चे को लेकर नीचे चली गई। गालिब को भी कुछ याद आया। ओहो, एक दोशाला का वादा हमने भी किया था। मुफ्ती साहब ने पूछा, वो किससे? ये शोहरत उसी की दुआओं का नतीजा है।